welcome to Meet Guruji channel. Now today we will discuss the topic tense and the second lecture is about present continuous tense. So write down the heading present continuous tense. ठीक है ना? Write down the heading present continuous tense. सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में बातचीत करेंगे. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, लिखिएगा इस काल ब्रैकेट में टेंस के वाक्यों में, इस काल ब्रैकेट में टेंस के वाक्यों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है. कार्य का जारी रहना पाया जाता है, परंतु कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है. कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है. मतलब बेसिकली क्या है, कार्य का जारी होना पाया जाता है. जारी होना मीन्स कार्य जो है कंटिन्यूअसली चल रहा है ना, जारी होना पाया जाता है और जारी रहने का समय या जारी होने का समय ये आपको नहीं दिया गया होता है. ठीक, ये दो चीजें आपको गिवन है. तो मीन्स जिन प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में जारी रहना कार्य का पाया जाता है किंतु जारी होने का समय नहीं दिया गया होता है. ऐसे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे के अंतर्गत आते हैं. ठीक है ना? तो आइए चलते हैं, इनके हम रूल्स के बारे में करते हैं, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेंटेंस के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में या कह लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, जैसा कि हमने कल कहा था, है ना, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में. सबसे पहले कोई सेंटेंस लिखिएगा. मोहन एक पत्र लिख रहा है. मोहन एक पत्र लिख रहा है. मोहन एक पत्र लिख रहा है. राइट ऑन द सेकेंड वन. राइट ऑन द सेकेंड वन. लड़कियां स्कूल जा रही हैं. लड़कियां स्कूल जा रही हैं. जा रही हैं. नेक्स्ट लिखिएगा मैं खाना खा रहा हूं. मैं खाना खा रहा हूं. फोर्थ लिखिएगा वे अपना काम कर रहे हैं. वे अपना काम कर रहे हैं. ओके, सो यू हैव रिटन दिस फोर सेंटेंस. ये चार सेंटेंस हम ये करते हैं. अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, मैंने आपको बता रखा है कि जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाता है, ऐसे वाक्य क्या आते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं ना. तो आप सभी देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी नहीं वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ. इसका मतलब ये सारे वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं, पॉजिटिव के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं. रूल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए रूल क्या है. सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अगर आपका कैसा है, सिंगुलर, तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, यस. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, आईएनजी, प्लस हम लोग क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा, सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ेंगे. अगर उसमें हमें सब्जेक्ट पर फोकस करने पर ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर स्टेट में है, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, देन ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो उसके साथ क्या लगेगा, एम लग जाएगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी ऐड हो जाएगा, या आप देख सकते हैं डायरेक्टली वी आई एन जी. ओके,
वी आई एन जी मीन्स वर्ब की आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपका कैसा है, प्लूरल है, तो आर लग जाएगा और वर्ब की आई एन जी फॉर्म लग जाएगी और प्लस क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। ये रूल है आपका। इसके लिए अफर्मेटिव के लिए या आप कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इसका अनुवाद करेंगे। मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो सेंटेंस में आपको दिखाई पड़ रहा है कि सब्जेक्ट है मोहन, ठीक है, और वर्ब क्या है, लिख रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो रूल के हिसाब से मोहन सिंगुलर है या प्लूरल, मोहन अकेला है तो सिंगुलर है, तो मोहन इज राइट। आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, राइटिंग आ जाएगा आ लेटर, ठीक है, आ लेटर। मोहन इज राइटिंग आ लेटर, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। सेकेंड सेंटेंस के बारे में, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। तो लड़कियां यहाँ पे आप देखिए लड़कियों की संख्या एक से अधिक है, लड़कियां हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गर्ल्स। आपका सब्जेक्ट हो जाएगा गर्ल्स। और आप देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लूरल को लेकर हम किस रूल का इस्तेमाल करेंगे, रूल थर्ड का। इसके साथ क्या लग जाएगा, आर। जाने के लिए लगता है गो, आई एन जी हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। ये आपका सेकंड सेंटेंस आपने ट्रांसलेट कर लिया है। थर्ड सेंटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। मैं का मतलब आई, और आई के साथ मैंने आपको सेकंड रूल लगाया है कि जब भी सब्जेक्ट आपका आई होगा उसके साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, एम। तो हम लोग इसको सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, आई एम। खाने के लिए क्या होता है, ईट, ठीक है। आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, ओके। नाउ वी विल कम टू द लास्ट वन, वे अपना काम कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस करने पे दिखाई पड़ रहा है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे आपका पता है आपको प्लूरल है, दे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए थर्ड रूल अप्लाई होगा, दे आर काम करने के लिए, डूइंग, डू मींस होता है किसी कार्य को करना, दे आर डूइंग अपना, तो अपने के लिए यहाँ पे देयर आ जाएगा, THEIR, देयर और वर्क, ठीक है ना, दे आर डूइंग देयर वर्क। तो इस तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल लिए हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि हमने इन रूल्स के हिसाब से इनको ट्रांसलेट किया है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस द नेगेटिव सेंटेंस, ओके। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टू टाइप को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे कार्य का ना होना या कार्य के ना करने का बोध होता है, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ लिखा, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, ठीक। लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, ठीक है ना। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ और वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे हिंदी में, ठीक है। यहाँ पर रूल की बात कर लेते हैं। रूल में यहाँ के कुछ चेंजेस आएंगे, वो क्या आएंगे, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आता है हेल्पिंग वर्ब या आप कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, और इसी के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगल जब होगा तो उसके साथ इज, इसके बाद नॉट, वर्ब की आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपका आई होगा तो क्या लग जाएगा, एम, फिर आपका नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर, फिर आपका ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी आपकी, आर लग जाएगी, और आर के तुरंत बाद हम लोग इसका प्रयोग करेंगे नॉट का, वर्ब की आईएनजी फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जब भी हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो मोहन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, मोहन इज, और इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा, मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना। इस सेंटेंस को आप लोग लिख लें, और जैसा कि कल मैंने आपको होमवर्क दिया था और आप सभी ने होमवर्क को चेक करवा लिया है, ठीक है। तो आज भी आपके लिए कुछ होमवर्क होगा, ठीक है। बिलोंग टू
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। लड़कियां स्कूल नहीं जा रही, यहाँ पर आप देखते हैं सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट होने के बाद आर, और आर की तुरंत बाद क्या, नॉट का प्रयोग। तो गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका आई, आई के साथ हम लोग क्या है यूज करते हैं सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, बताइए एंड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा, आई हैव नॉट ईटिंग फूड, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, दे आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा, नॉट डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने इन्हीं चार सेंटेंस को बेस बनाकर कैसे पॉजिटिव सेंटेंस और कैसे निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख लिया, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज टू ट्रांसलेट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं यस नो टाइप के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था, आपने पिछली वीडियो देख रखी होगी, अगर आपने नहीं देख रखी है तो आप मेड यूजी चैनल में इंग्लिश का लेक्चर 1 दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, आप पहला लेक्चर देख सकते हैं, पहला वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो पहला टाइप है वो कौन सा है, यस नो। यस नो टाइप के सेंटेंस कैसे होते हैं, जिनका कि आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द जो होता है हिंदी में वो वाक्य के स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही आ जाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको यस नो टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सेंटेंस को हम यस नो टाइप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सेंटेंस आपका दिया गया था, मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो इस सेंटेंस को हमने लिख दिया इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य की शुरुआत में लगा दिया, क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमने कन्वर्ट कर लिया, क्या लड़कियां स्कूल जा रही हैं, इंट्रोगेशन मार्क आपका जरूर होना चाहिए वाक्य के अंत में। थर्ड सेंटेंस आपका हो जाएगा, क्या मैं खाना खा रहा हूं, और फोर्थ सेंटेंस आपका हो जाएगा, क्या वे अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यस नो टाइप को हमने बताया था कि यस नो टाइप को भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं, पहला आपका यस नो टाइप का पॉजिटिव और फिर यस नो टाइप का नेगेटिव, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए रूल्स को देख लेते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट अगर आपका कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो सब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, इज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या, इंट्रोगेशन मार्क, ठीक है ना। क्या करते हैं, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। अगर यहीं पे आपका सब्जेक्ट आपका आई होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एम, फिर हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि हमारा सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, क्या ट्रांसलेशन होगा इसके लिए, है ना। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पहला सेंटेंस जो आपको गिवन है वो है, क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो मोहन यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो उसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इज मोहन राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या लड़कियां स्कूल जा रही हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल, और उसके पहले सब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, आर गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। सब्जेक्ट है आपका आई, और सेकंड रूल के हिसाब से आपको सब्जेक्ट के पहले क्या लिखना पड़ेगा, एम आई ईटिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या वे अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, उसके पहले आपको क्या लगाना होगा, आर। तो आपका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा, आर दे डूइंग देयर वर्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि यस नो टाइप का हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्कस किया है उसको हमने पॉजिटिव बनाकर ट्रांसलेशन करना सीख लिया है। ठीक है ना। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यस नो टाइप को हम लोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसा बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो क्या मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है। ठीक है, क्या लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, नहीं जा रही। ठीक है, क्या मैं खाना नहीं खा रहा, नहीं खा रहा। क्या वे अपना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको यस नो टाइप नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी यस नो टाइप का होता है और वो नेगेटिव भी होता है तो उसके लिए क्या होता है। मैंने आपको तो बताया है कि सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, नॉट, और सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट। तो इस तरीके से ये जो रूल बन जाएगा आपका, वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इज मोहन, मोहन आपका सिंगल सब्जेक्ट है, उसके साथ आपने इज लगा दिया। मोहन के तुरंत बाद आपको क्या लगाना होगा, नॉट। तो हो जाएगा आपका इज मोहन नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आर गर्ल्स नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग फूड। क्या वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क। ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को यस नो टाइप के दोनों पार्ट, ठीक है, यस नो टाइप पॉजिटिव एंड यस नो टाइप नेगेटिव, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इंट्रोगेटिव का सेकेंड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज WS टाइप और यू कैन से क्वेश्चन वर्ड टाइप। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WS टाइप को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप या आप इसी को कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक, और ये सेंटेंस हमारा कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने बताया है कि यस नो टाइप सेंटेंस को आप हाँ या ना में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन WS टाइप जो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस होते हैं उनको यस या नो में अप्लाई नहीं किया जाता, आपको एक प्रॉपर रीजन देना होता है। तो सबसे पहले आइए कि इसके हिंदी के पार्ट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको इंग्लिश को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है आपका मोहन एक पत्र क्यों लिख रहा है। ठीक है, मोहन एक पत्र क्यों लिख रहा है या कब लिख रहा है। तो आप जैसा बताइए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कब लिख रहा है। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गया। लड़कियां स्कूल क्यों जा रही हैं, लड़कियां स्कूल क्यों जा रही हैं। ठीक है, मैं खाना कब खा रहा हूँ,
वे अपना काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं किसी जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं हिंदी में वो वाक्य के बीच में आते हैं। वाक्य के कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। तो चलते हैं हम इनके बारे में ट्रांसलेशन के रूल्स को देख लेते हैं कि रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों के लिए क्वेश्चन वर्ड को पुट करना होता है। मीन्स क्वेश्चन वर्ड पुट करेंगे हम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। अगर आपका सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ड किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? फिर क्या लगाते हैं? और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड को हम लोग पुट करेंगे। ठीक, सब्जेक्ट अगर आपका क्या है? आई है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? एम। वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी। फिर आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट अगर आपका क्या है? प्लूरल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं? आर। वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी। और लास्ट में क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं हम सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है मोहन एक पत्र कब लिख रहा है। अब आप देख रहे हैं कब यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड है, तो हमें मोहन क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट है तो फर्स्ट रूल को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले पुट करना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा व्हेन। ओके, अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? इज। तो यहाँ पर व्हेन इज मोहन राइटिंग अ लेटर। ओके, आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हमने व्हेन का इस्तेमाल किया है, इसकी जगह पे इज, सब्जेक्ट आपका सिंगल मोहन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपका राइटिंग हो गया और ऑब्जेक्ट आपका हो गया लेटर और लास्ट में आपका आ गया क्वेश्चन मार्क। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। सेकंड सेंटेंस को आप देख सकते हैं लड़कियां स्कूल क्यों जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्यों यूज हुआ है और इसके लिए हम लोग रूल थर्ड पे जाएंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, गर्ल्स। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्यों के लिए वाई, क्वेश्चन वर्ड वाई, इसके बाद आर, फिर आपका आ जाएगा गर्ल्स, वाई आर गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना, ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा सेकंड सेंटेंस के लिए। चलिए बात करते हैं थर्ड सेंटेंस के बारे में। मैं खाना कब खा रहा हूँ। मैं, सब्जेक्ट आपका क्या है? आई, मतलब हम लोग सेकंड रूल को फॉलो करेंगे। कब के लिए क्वेश्चन वर्ड आपका यूज होगा व्हेन। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट आई होने के केस में आपको क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में क्या लिखना पड़ेगा? एम लिखना होगा। व्हेन एम आई ईटिंग फूड। ठीक है ना, लास्ट सेंटेंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये सेंटेंस जो दिया गया है वे अपना काम क्यों कर रहे हैं। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। और ये सेंटेंस आपके किस रूल को बिलोंग करता है? थर्ड रूल को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्यों के लिए क्वेश्चन वर्ड वाई यूज कर देंगे। दे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड के बीच में आपको क्या लगाना होगा? आर। वाई आर दे, वाई आर दे डूइंग देयर वर्क। ठीक है ना, आप इसको लिख लें। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंट्रोगेटिव WS टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है ना, और टुडे आई विल प्रोवाइड यू 10 to 15 सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड ऑल ऑफ यू विल ट्रांसलेट इट। ओके, एंड टुमारो आई विल चेक इट। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव WS टाइप क्वेश्चन वर्ड के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप देख रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन वर्ड तो आपका रहेगा ही रहेगा, आपका एक नेगेटिव वर्ड जो कि नेगेशन को शो करेगा। ठीक है, नहीं आ जाएगा। तो मोहन एक पत्र कब नहीं लिख रहा है। ठीक, लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जा रही है।
ठीक है ना, लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जा रही हैं। ठीक, मैं खाना कब नहीं खा रहा हूं। वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, रूल जो है इंट्रोगेटिव WS टाइप क्वेश्चन वर्ड टाइप नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, रूल जो है सेम होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या होगा, नॉट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों रूल में आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि अब इन सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ओर। मोहन एक पत्र कब नहीं लिख रहा है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आपको फर्स्ट को अप्लाई करना होगा। सबसे पहले कब के लिए हमने क्वेश्चन वर्ड क्या यूज किया है, व्हेन। ठीक है ना, सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, मोहन। तो क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में इज, आपको इज दिखाई पड़ रहा होगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या रहना पड़ेगा, नॉट। तो मोहन आपका सब्जेक्ट है, मोहन के तुरंत बाद आपको क्या यूज करना होगा, नॉट। तो आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, व्हेन इज मोहन नॉट। यहां तक हमने कर लिया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म राइट है, तो राइटिंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट आ लेटर। ठीक है ना, तो आपका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा व्हेन इज मोहन नॉट राइटिंग आ लेटर। ठीक है, चलते हैं सेकंड सेंटेंस की ओर। लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जा रही हैं। वाई, इस रूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप थर्ड रूल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट गर्ल्स जो है आपका प्लूरल है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए हमने क्या किया है, वाई इस्तेमाल किया है। सब्जेक्ट आपका गर्ल्स है, वाई और गर्ल्स के बीच में आर आ गया आपका। गर्ल्स के तुरंत बाद आपको क्या, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। तो वाई आर गर्ल्स नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड वन। मैं खाना कब नहीं खा रहा हूँ। व्हेन एम आई नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट ईटिंग फूड। ओके, लास्ट वन, वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। वाई आर दे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट अकॉर्डिंग टू रूल थर्ड। वाई आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क। Okay, so in this way we have completed the second topic of present tense, that is your present continuous tense, or you can say present imperfect tense. इसको हम लोग वर्तमान अपूर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। सो राइट डाउन द सेंटेंस। सेंटेंस लिखिएगा, बढ़ई कुर्सी बना रहा है। बढ़ई के लिए आप कारपेंटर, ठीक है ना, बढ़ई कुर्सी बना रहा है। राइट डाउन द सेंटेंस एंड प्लीज ट्राई टू ट्रांसलेट इट एट योर होम अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल व्हाटएवर आई टॉट यू जस्ट नाउ। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। वह मैदान में दौड़ रहा है। वह मैदान में दौड़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट वन, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। गुड़िया के लिए डॉल। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। गुड़िया लिखा है, गुड़िया लिखी है ना। गाय घास नहीं चर रही है। गाय घास नहीं चर रही है। सभी टाइप के सेंटेंस को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ओके, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। वे बाजार नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं।
क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? मुझे लगता है सब पढ़ रही हैं। क्या सूर्य आकाश में नहीं निकल रहा है? क्या सूर्य आकाश में नहीं निकल रहा है? तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुम वहां क्यों जा रहे हो? वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? बच्चा कितना दूध पी रहा है? बच्चा कितना दूध पी रहा है? एंड द लास्ट वन, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है? तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है? So try to translate these sentences at your home, and in next lecture I will discuss all these. So if you like this video, please like, subscribe and share this channel. Thank you very much.